मैरी लगातार मलबे को खोद रही थी। उसके पैर खून से लथपथ थे, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने अपने तीनों बच्चों को भी बुला लिया ताकि वे भी साथ खोदें। कभी कभी वह मलबे में जोर से भौंकती, जैसे अंदर दबे अपने मालिक को जगाने की कोशिश कर रही हो। बाहर से लगातार भौंकने की आवाज सुनकर लड़की ने आखिरकार धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने सिर घुमाकर दादाजी को जगाने की कोशिश की। ये देखकर मैरी और जोर से भौंकने लगी, लेकिन दादाजी अब भी बेहोश पड़े थे। अचानक मैरी को कुछ सुनाई दिया। वो तुरंत खंडर छोड़कर भागी। वह भागते हुए लगातार चिल्लाने जैसी आवाजों की तरफ गई। आखिरकार वह 2 रेस्क्यू करने वालों तक पहुंच गई। मैरी ने उनके कपड़े कसकर पकड़ लिए। रेस्क्यू करने वालों को लगा कि ये बस खेल रही है, इसलिए उन्होंने उसे धक्का देकर दूर किया। लेकिन मैरी ने हार नहीं मानी। वो फिर से उनके पास गई। तभी एक आदमी को समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। वो झुका और मैरी से पूछा कि क्या उसका मालिक अंदर फंसा है। मैरी ने गंभीर चेहरा बनाया, तुरंत मुड़ी और भाग गई। दोनों आदमी उसके पीछे पीछे चल दिए। मैरी तेजी से रास्ता दिखाती रही। वह उन्हें वहीं ले गई जहाँ उसके मालिक दबे हुए थे। मैरी और उसके बच्चे लगातार भौंकते रहे, ये बताने के लिए कि लोग अंदर फंसे हैं। दोनों आदमियों ने तुरंत खोज शुरू की। कुछ ही देर में दादा और पोती दोनों मलबे के अंदर दिखाई दिए। उनकी हालत बहुत गंभीर थी। रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने तुरंत बचाव शुरू किया। मैरी यह सब देख रही थी। उसने एक बार जोर से भौंककर जैसे आभार जताया हो। हेलीकॉप्टर को संदेश भेजा गया। वह तुरंत मदद के लिए उड़कर वहां आ गया। इसी बीच दोनों को बचा लिया गया। हेलीकॉप्टर भी जल्दी ही मौके पर पहुंच गया। बचाव कर्मियों ने पहले दादा को सुरक्षित किया। उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर में बैठा दिया गया। जब लड़की की बारी आई तो वह रोने लगी। उसने जाने से मना कर दिया। उसने सैनिकों से विनती की कि वे मैरी को भी साथ ले जाएं, लेकिन दादा की हालत बहुत खराब थी। लड़की जोर जोर से मना कर रही थी। वह रोते हुए बस मैरी को देख रही थी। मैरी भी उसे देख रही थी, जैसे कह रही हो कि मुझे साथ ले चलो, लेकिन लड़की कुछ नहीं कर पाई। आखिरकार लड़की को भी हेलीकॉप्टर में बिठा लिया गया। वह तुरंत अस्पताल की ओर उड़ चला। मैरी यह सब देख रही थी। वह बेचैनी से हेलीकॉप्टर के पीछे भागी। उसके पैर घायल थे, फिर भी वह रुकी नहीं, लेकिन हेलीकॉप्टर तेजी से दूर उड़ गया। आखिरकार मैरी थक कर रुक गई। वह बस दूर जाते हेलीकॉप्टर को देखती रह गई। मैरी के दिल में पूरा विश्वास था कि उसका मालिक उसे ढूंढने वापस आएगा, इसलिए उसने मलबा छोड़ने का फैसला नहीं किया। वह अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लगी। कुछ महीनों बाद परिवार अपने टूटे फूटे घर लौट आया, लेकिन चाहे वे कितना भी पुकारते, मैरी कहीं दिखाई नहीं दी। लड़की खुद को रोक नहीं पाई और रोने लगी। तभी अचानक भौंकने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह मैरी का एक बच्चा था। लड़की उसे देखते ही दौड़कर वहां पहुंची। तभी मैरी के और 2 बच्चे भी बाहर आ गए। वे सब जिंदा थे, लेकिन मैरी अभी भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। लड़की पूरी तरह हताश हो चुकी थी। तभी अचानक उसने देखा एक गंदा सा कुत्ता धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ उनकी ओर आ रहा था। वो और कोई नहीं, मैरी ही थी। लड़की तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। महीनों की जुदाई और तकलीफ के बाद मैरी आखिरकार अपने मालिक से मिल रही थी। लड़की फूट फूट कर रोई। मैरी की आंखों में भी आंसू थे। इन महीनों में मैरी ने जो भी खाना पाया वह सब अपने बच्चों को दे दिया। खुद उसने चुपचाप भूख सह ली। क्या दुनिया की हर माँ ऐसी ही होती है?